अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल स्टूडेंट्स। एमएस वर्ल्ड का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया और आज हमारा पहला लेक्चर है इसके अंदर। और आज के लेक्चर में हम एमएस वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। इस इम्पोर्टेंस ऑफ एमएस वर्ल्ड की ये जो लेक्चर है ये मैंने इसलिए इस प्लेलिस्ट या इस कोर्स के अंदर फर्स्ट नंबर पर यानी फर्स्ट लेक्चर पर इसलिए लिस्ट कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि एमएस वर्ल्ड हमें क्यों सीखना चाहिए, एमएस वर्ल्ड की इम्पोर्टेंस क्या है। एमएस वर्ल्ड को सीखने के बाद हमारे जो है हमारे पास कौन कौन से स्किल्स जो है वो आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एमएस वर्ल्ड जो है ये हमारे पास एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आम एनालॉजी लोगों की बिल्ट हुई है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम सिंपली एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, इसके अंदर हम असाइनमेंट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो बेसिक्स काम होते हैं और वो समझते हैं कि बस एमएस वर्ल्ड तो इन कामों के लिए बना है, वो जो कुएं के मेंढक होते हैं, ठीक है। तो उनका यही सोच होता है कि बस एमएस वर्ल्ड इन ही पर्पसेस के लिए यूज होता है। सो नो स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को इतनी अमेजिंग टूल एमएस वर्ल्ड के अंदर बताऊंगा जिसके अंदर हम बहुत प्रोफेशनली जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। मीन के एमएस वर्ल्ड के अंदर ना हम सिर्फ एप्लीकेशन लेटर्स, इस तरह की जो रिपोर्ट्स है, जो पाम्स है, ठीक है, इस तरह की जो एसेज है, जो लेटर्स है, ये सब कुछ तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हम डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। एमएस वर्ल्ड के अंदर मैं आप लोगों को अमेजिंग अमेजिंग डिज़ाइनिंग बताऊंगा जिसके अंदर हम रिज्यूमे एंड सीवी डिज़ाइनिंग हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल काम, ये जो मैं आप लोगों को लिस्ट बता रही हूँ प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग की भी बात कर रहा हूँ, किस तरह से हम पोस्टर्स बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, फ्लायर ब्रोशर बना सकते हैं, किस तरह से हम जो इनविटेशन कार्ड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास वेडिंग कार्ड हुआ, इस तरह से यार जितने भी इन्विटेशन कार्ड है, ठीक है, या जो स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या जो ये मीन के जितना भी प्रोफेशनल डिज़ाइन होता है वो हम एमएस वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ल्ड मेरा एक बहुत ही फेवरेट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये वजह है कि इस एप्लीकेशन को मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसके अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये जो टूल्स है ये मुझे बहुत ही अजीज़ है, ठीक है, एमएस वर्ड में जितने टूल्स है, क्योंकि इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस एमएस वर्ड के कोर्स के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स को करने के बाद, ये कोर्स बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इस एमएस वर्ड कोर्स को करने के बाद आप लोग फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हैं। आप लोग जो है वो ऑनलाइन फिर जो है वो इंशाल्लाह प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स भी एमएस वर्ड के अंदर फिर आप बना पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं समवट इंपॉर्टेंस एमएस वर्ड के, हम जो है यहाँ पर इसके जो टूल्स है वगैरह वो डिस्कस करते हैं। सो वी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इससे यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट मेक्स क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू हम जो है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जो है वो कस्टमली मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, किस तरह से फास्टरली, इजीली और प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। सो अब जो एमएस वर्ड को जिन मकासद के लिए यूज़ किया जाता है यूजुअली वो क्या है कि क्रिएट इन डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड के अंदर हम लेटर्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिज्यूमे डिज़ाइन करते हैं, एसेज जो है वो लिखते हैं, फॉर्म्स जो है वो बनाते हैं, एप्लीकेशंस जो है वो हम लिखते हैं एंड मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम एमएस वर्ड के अंदर जो है वो बनाते हैं। हम एमएस वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट और पेजेस फॉर्मेटिंग है वो हम कर सकते हैं, मीन के हम एमएस वर्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो फ़ॉन्ट कलर्स होते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, जिस तरह से जो लाइन स्पेसिंग होता है, इस तरह से हम मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स को नेट एंड प्रोफेशनल जो है वो एमएस वर्ड के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी है कि एमएस वर्ड के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, कि हम डॉक्यूमेंट्स में जो है जो पेजेस हमारे पास होते हैं उन पर हम बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं, वाटर मार्क्स अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं और पेजेस जो है वो हम इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं एंड स्टाइलिश लेआउट जो है हम एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट जो फाइल होता है उसमें क्रिएटिवनेस और अट्रैक्टिवनेस जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बाहर बारिश हो रही है, तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस वीडियो में आ रहा हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इंसर्टिंग एलिमेंट्स, मीन के एमएस वर्ड का जो हमारे पास जो फाइल या डॉक्यूमेंट होते हैं
उसके अंदर हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम चार्ट्स बना सकते हैं और चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट जो टूल है वो हम इसके थ्रू भी वो सब कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह यही हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। शेप्स जो है, मुख्तलिफ शेप्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स जो है हम अपने फाइल के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग एंगेजमेंट, फॉर क्रिएटिंग द फाइल एंगेजिंग एंड जो है इंफॉर्मेटिव। ओके, फिर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन हमारे पास इस तरह की राइटिंग जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या मिस्टेक ना हो, उसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। सो एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग मीन के यूज स्पेल चेक के मिसवर्ड के अंदर हमारे पास टूल्स मौजूद है जिसके थ्रू हम अपने स्पेल को चेक कर सकते हैं क्या हमने जो वर्ड लिखा है उसकी स्पेल ठीक है या गलत। ग्रामेटिकल ग्रामर चेक हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिक्शनरीज मौजूद है, वर्ड मीनिंग वगैरह, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो ऑटो करेक्शन है उसकी वजह से हमारी जो राइटिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से अमेजिंग टूल एमएस वर्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और इंशाल्लाह इसे हम जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, सर्टिफिकेट, बिजनेस लेटर, इनवाइसेस, ये सब कुछ ये बिल्ट इन फॉर्मेट हमारे पास होते हैं जिसमें हम जो है वो एडिटिंग करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से जो है इसे बना भी सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं जिस तरह से हमारे पास कैनवा वगैरह में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोलैबोरेशन मीन के मेथड की जो फाइल है उसे मल्टीपल यूजर जो है उसके अंदर जो है अपना सजेशंस कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग मीन के एमएस वर्ड के जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट या जो फाइल होता है उसके अंदर हम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, पेज साइजेस को जो है वो कस्टमली दे सकते हैं, ओरिएंटेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इस तरह से हेडर फुटर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज पर, अपने फाइल पर, ठीक है। इस तरह से पेज नंबरिंग हो गया, इस तरह से हम जो है अपना डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कंपेटिबिलिटी इसके अंदर मीन कि अपना हमारा जो एमएस वर्ड का जो फाइल होता है उसे हम मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स है उसमें जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन लाइक पीडीएफ फॉर्मेट हो गया, टेक्स्ट में टेक्स्ट फॉर्मेट, इस तरह डॉक्स एक्स फॉर्मेट। तो अपना जो एमएस वर्ड का हमारा फाइल होता है उसे हम डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऑटोमेशन फीचर्स है लाइक यूज मेल, मर्ज, मैक्रोस, ये सब कुछ ऑप्शन इंशाल्लाह हम जो है या ऑटोमेटिक नंबरिंग जो हम अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे और बहुत ही एंगेजिंग तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सिंग मीन ऑटोमेटिकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, लाइक आप लोगों ने बुक्स देखे होंगे कि जो बुक्स होता है सपोज स्कूल बुक है या वगैरह के जो बुक होते हैं, तो जैसे ही हम फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं उस फर्स्ट पेज पर हमें कंटेंट नज़र आते हैं कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है। तो वो जो कंटेंट्स का जो लिस्ट होता है वो हम एक क्लिक में एमएस वर्ड के अंदर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फुट नोट सेट कर सकते हैं, एंड नोट्स एड कर सकते हैं और इंडेक्स, लार्ज डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मीन एमएस वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। मीन हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड भी वो लगा सकते हैं, फिर उस पासवर्ड को बिना हमारे डॉक्यूमेंट को कोई ओपन नहीं कर सकता। इसके अंदर जो एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन है मीन के कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग जो है वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर हम अपने फाइल के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट के एक्सेस करना हो तो वो भी हम जो है वो कस्टमली जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो है 13 पॉइंट पर है कि इंटीग्रेशन विद अदर ऑफिस एप्स मीन के एमएस वर्ड का जो फाइल है वो हम अदर जो ऑफिस एप्स है मीन के पावरपॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, उसके साथ जो है इसे हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज सपोर्ट है मीन के राइट इन मल्टीपल लैंग्वेज एमएस वर्ड के अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेज में जो है वो राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा लाउड है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी बारिश की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, पता नहीं कि लेक्चर में किस तरह से आएगी। इसके अलावा जो ट्रांसलेट टेक्स्ट है कि मीन एमएस वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यार देखो कितना अमेजिंग ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टूल्स के यूज़ टेक्स्ट टू स्पीच मीन एमएस वर्ड के अंदर हम जो टेक्स्ट है उस पर स्पीच इवेंट के टेक्स्ट को इस तरह से हम अप्लाई करके वो टेक्स्ट हमें कोई बोल दे, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर सपोर्ट भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और जो एक्सेसिबिलिटी है
टू चेक द डॉक्यूमेंट, ओके, वो सब कुछ अवेलेबल है। सो मीन ये है कि एमएस वर्ड हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, सॉफ्टवेयर है, और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम एमएस वर्ड को बहुत ही अमेजिंग तरीके से कवर करेंगे। हम एमएस वर्ड के अंदर आप लोगों को ऐसे टूल्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इस चैनल को आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से लोग इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एमएस वर्ड की जो कोर्स है, इसे करने के बाद आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर भी ख़ुद को जो है वो बोल सकेंगे। आप लोग भी अपने रिज्यूमे में ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपीरियंस वगैरह वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस कोर्स का आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर को आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लासमेट्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर कर देना है, और इंशाल्लाह हमारे प्रीवियस लेक्चर को शौक़ से देखना है। जो भी मसला हो कमेंट में आपने मुझसे फिर ज़रूर जो है वो पूछ देना है, ठीक है। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो फेसबुक हमारा जो मोहम्मद आमिर टाइगर्स था, उस ग्रुप का मैं लिंक दूंगा। आप लोगों ने उस ग्रुप को भी क्या कर देना है, उस ग्रुप को आप लोगों ने फॉलो कर देना है, और फिर उस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने पोस्ट कर देना है कि किस तरह से जो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, किस तरह से फिर मैं देखूंगा आप लोगों को जो है वहाँ पर सजेशंस भी दूंगा कि उस तरह से क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो एक दूसरे के साथ फिर उस ग्रुप के अंदर हम कनेक्ट हो पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि एमएस वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एमएस वर्ड के थ्रू हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं, कितना अमेजिंग सब कुछ होता है अपने लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है। बाहर बारिश हो रही है, मैं बारिश को भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ। तो अल्लाह।